ॐ अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और हम स्वागत करेंगे शीतल भाला माता जी का, जो मैंने रिक्वेस्ट की कथा के लिए तो वो मान गई कि हाँ मैं बिल्कुल आऊँगी क्लास में। हालांकि मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ और ना ही मुझे इतना कुछ आता है, जो बस आचार्यों से और वरिष्ठ भक्तों से सुना है मैं वही बताऊंगा। वैसे भी शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने काफ़ी लेक्चर में सुना होगा आपने, कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो हर कोई कर सकता है। तो हर किसी को गुरु बनना है। तो कोई बोले अरे हम कैसे गुरु बने, हमें तो कुछ आता नहीं है। तो गुरु बनने के लिए कुछ आने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण ने बोला है एज इट इज फॉरवर्ड कर दो, एज इट इज बता दो सामने वाले को। अपना कुछ भी मिलावट नहीं करनी है। अपना जैसी आपने मिलावट कर दिया वो एज इट इज नहीं रह जाएगा। फिर एज इट इज का मतलब है जो भगवान ने बोला है एज इट इज बताना है सामने वाले को। आप गुरु हो जाइए और गुरु होके आप इस मिशन में शामिल होके भगवान का सेवा प्रचार कीजिए। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो आपने सुना है सन्यासी महाराजों से, वरिष्ठ वैष्णवों से, आचार्यों से पढ़ा है, बस वही आपको बताना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 का 42 नंबर पढ़ेंगे। श्लोक 42 43 दोनों मिले जुले श्लोक हैं, यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए एक साथ हैं इसमें। लेकिन हम एक एक सिंगल सिंगल ही पढ़ेंगे। और एक पॉइंट 42 को पढ़ने से पहले एक पॉइंट 41 को देख लेते हैं, इसमें भगवान ने क्या बताया। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं भगवान से कि नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इस युद्ध में दोष हैं, कुल ज्ञानाम और कुलस्यचा, ये दो दोष हैं। यानी जो कुल है, कुल परंपरा है, वो समाप्त हो जाएगी। जो वर्णाश्रम धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके कारण जो कुलग्राह नाम मतलब कि जो कुल नाश, कुल दोष का जो कारण बनेंगे, यानी कुलग्राह नाम। तो उसके कारण जो संकर मतलब कि जो संकरो नरकाएगा, यानी जो वर्ण संकर है वो उत्पन्न होगा। और वर्ण संकर के कारण जो पितर हैं वो पतित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि लुप्त पिंडो दका क्रिया, यानी जल और पिंड जो देते हैं हम अपने पूर्वजों को, वो क्रियाएं बंद हो जाएंगी। इसीलिए बता रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो अब अर्जुन 1.37 से बताना स्टार्ट किया था कि ये हो जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता।
और अब 1.42 और 1.43 में उपसंहार कर रहे हैं उस चीज का। उपसंहार मतलब समाप्त कर रहे हैं, बताना अब समाप्त कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नहीं युद्ध करना चाहता। इसीलिए दो नामों से पुकारते हैं अर्जुन, हे कृष्ण और हे वृष्णिवंशी। वृष्णिवंशी इसलिए क्योंकि देखो आप तो वृष्णिवंशी से आते हो, आप तो देखो कि हमारा पूरा वंश का जो परंपरा है वो समाप्त हो जाएगी। और आप कृष्ण हो, यानी आप चाहो तो आप तो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। कृष्ण का मतलब यही है, सर्व आकर्षण करती थी कृष्णा, यानी कृष्ण नाम ही है जो आकर्षण करते हैं अपनी तरफ। तो ये दो नाम से करते हैं। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 42 पढ़ेंगे, पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें उपसंहार में क्या बता रहे हैं कि क्या दो उस दोष से जो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा उससे पूरा जाति धर्म समाप्त हो जाएगी, कुल धर्म समाप्त हो जाएंगे शाश्वत रूप से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं श्लोक। दोषैरा एतहे कुलाघ्नानां वर्ण संकरा कारके उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। एक्चुअली मेरे सामने कोई है नहीं बोलने वाला, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। दोषैरे एते कुलाघ्नानां वर्ण संकरा कारके उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अनुवाद। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग एक चीज समझिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग कौन लोग, अर्जुन अपनी बता रहे हैं, यानी हमारे जो सगे संबंधी हैं दुर्योधन पार्टी, और उसमें मैं भी सम्मिलित हो रहा हूँ इस युद्ध में, यानी मेरे कारण, यानी हमारे कारण, यानी जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। क्योंकि जब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वो बाहर व्यभिचार करेंगी, वो व्यभिचार मतलब मिलेंगी पुरुषों से, और उसके कारण क्या होगा, वर्ण संकर यानी अवांछित संतान उत्पन्न होगी। और अवांछित संतानों से क्या होगा, वो पिंड और जल की जो क्रियाएं हैं जो अपने पूर्वजों को करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म नाम ही नहीं होगा उनके अंदर, धर्म धार्मिक कोई चीजें नहीं होंगी, इसलिए ये विनष्ट हो जाएंगी। और जब विनष्ट हो जाएंगी तो ये सारा कुछ दोष किस पे लगेगा, कुल घ्नानाम, माने मतलब कि उनको लगेगा जो इसका कारण बन रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है सारा कुछ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है पटरी पे, लेकिन जो सिग्नल देने वाला होता है, मान लो वो सो गया, झपक गया, सिग्नल उसने नहीं दे पाया या गलत सिग्नल दे दिया, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का। और जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत सारा नुकसान होगा उसमें, बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं उसमें। तो उसका कारण क्या है, कारण वो था जिसने सिग्नल नहीं दिया, सिग्नल वाला मेन कारण है, फिर उसके बाद जो भी आगे हुआ वो कारण होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेन कारण है, कुल ज्ञानाम मतलब कि मेन कारण कौन है, मेन कारण वो है कि जो कर रहा है ये, जिसको दोष लग रहा है कुल परंपरा का नाश करने का, कुलों का नाश करने का जिसे दोष लग रहा है, वो मुख्य कारण है। उसके कारण यानी उसका जो कारक बनेगा, वो कारक बनेगा अवांछित संतानें। और अवांछित संतानें क्या करेंगी, वो पिंडदान नहीं करेंगी, और पिंडदान नहीं करेंगी तो सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, और बंद हो जाएंगी तो सारे लोग कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। क्योंकि जब पिंडदान होता है, श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो जो हमारे पतित जो लोग, जो पूर्वज लोग हैं, जो पितृ लोग हैं, अ, पितृजन है हमारे, वो ऊपर उठते हैं। यानी कोई कहीं पे फंसा होगा तो वो ऊपर उठ जाता है, स्वर्ग चला जाएगा, भगवान के पास भी जा सकता है अगर उसके कुल में अच्छा भक्त निकल गया। पितृलोक भी और पितृलोक से भी तो कहीं डेस्टिनेशन होती है उनके, पितृलोक एक जंक्शन है। पितृलोक ही मतलब फंसे होंगे ना जो भी, हाँ पितृगण होते, ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप पिंडदान नहीं करोगे तो नीचे भी जा सकते हैं। और पिंडदान ये सब क्रियाएं करोगे, आपने थोड़ा भजन कर दिया, गीता पढ़ ली अपने पूर्वज के लिए, तो वो ऊपर भी चले जाएंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो बहुत भय कर रहे हैं इस युद्ध से लड़ने के लिए। हालांकि ये सारा कुछ इल्यूजन है, मोह है, किसने दिया है, भगवान ने दिया है। क्यों, ताकि गीता प्रकट हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि तो दोष किस पर जा रहा है, कुल नाश करने वाले पे। कुल का नाश कौन कर रहा है, दुर्योधन पार्टी। तो वो तो कर ही रहे हैं क्योंकि लोभ के कारण कर रहे हैं, उन्हें तो ये राज्य चाहिए, उन्हें तो सब कुछ चाहिए। जैसे कि आपने जो
नरसिंह जो फोर्थ कैंटो में जो नरसिंह भगवान की जो आता है, उसमें जो हिरण्यकश्यप, वो हिरण्याक्ष, जो बड़े बड़े असुर हैं, वो क्यों सब विनाश करते हैं? क्योंकि उन्हें सब चाहिए। उन्हें सब कुछ चाहिए, जो उनके पास है उससे उनका पेट नहीं भरता, उनको सब चाहिए। तो इसी ऐसे ही दुर्योधन को हम समझ सकते हैं। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राजा का बेटा था, बहुत सारा राज्य था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो खाली जो युधिष्ठिर महाराज का जो महल था, है ना, जो बढ़िया महल बनाया था ना, अ, जो क्या नाम है, जो महल बनाते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। जो जंगल फॉरेस्ट था ना, जहाँ पे अग्नि अग्नि ने सारा कुछ जला दिया था, फिर उस फॉरेस्ट में आए, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, विश्वकर्मा शायद। विश्वकर्मा ने इतना बढ़िया डिजाइन से, एक असुर भी था उसमें, दोनों ने मिलके बढ़िया बनाया था। तो वो पसंद आ गया दुर्योधन को, तो उसको लेने के लिए, उसके लोभ के कारण ही वो युद्ध छेड़ रहा है। अभिषेक प्रभु, खांडव वन, हाँ खांडव वन। खांडव वन को जलाने का वो अलग स्टोरी है, महाभारत में आती है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो मुख्य कारण है, जो लोग हैं, वो हैं कुल के नाश करने वाले, उनके कारण ही फिर आगे 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 ये सब दोष लगते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम श्लोक को समझ लेते हैं। दोषैर एते कुलघ्नानाम, यानी कुल के नाश करने वाले को, कुल के नाश करने वाले के इस दोष के कारण, दोषेर एते कुलघ्नानाम, यानी कुल को नाश करने वाले के इस दोष के कारण क्या हुआ? वर्ण संकर कारकई, यानी वर्ण संकर कारक है, यानी दोष के कारण। जो भी उनने जो भी ये युद्ध करेंगे, तो उस दोष से क्या होगा? आगे चल के वर्ण संकर कारण बन जाएगा, यानी वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस दोष के कारण जो कुल का नाश करने वाले हैं, उनके कारण कारण कौन बनेंगे? वर्ण संकर कारक है। तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, उससे क्या होगा? उत्साधनते, उत्साधनते का मतलब है नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? जाति धर्मा, एक तो ये नष्ट हो जाएगा, जाति धर्मा, जो हमारा जाति, जो वर्णाश्रम धर्म है हमारा, क्षत्रिय और ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्मा, कुल धर्मा भी नष्ट हो जाएगा। कुल परंपरा देखते हैं ना अपने, जैसे ब्राह्मण की कुल परंपरा कोई चली आ रही है, तो ब्रेक हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि बीच में अधर्मी लोग आ जाएंगे। जब अधर्मी लोग आ जाएंगे तो कुल परंपरा ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग मांस खा रहे हैं, ब्राह्मण लोग गुटखा खा रहे हैं, और कहते भी हम द्विवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम शर्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और खूब दबा के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुल धर्मा, कुल धर्माश्च शाश्वता, यानी कुल धर्म और जाति धर्म। और चा का मतलब क्या है यहाँ पे? चा का मतलब है यहाँ पे आश्रम। आश्रम समझते हैं? कौन कौन से चार आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, और गृहस्थ। गृहस्थ होता है, पर गृहस्थ में कोई रहता नहीं है। गृहस्थ भी एक आश्रम है, उससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, गृह मेदी आश्रम से प्राप्त नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम और गृह मेदी आश्रम में डिफरेंट थोड़ा फर्क है। तो ये होगा, यानी जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हे, अब भगवान से अब अर्जुन कह रहे हैं फिर बचा ही क्या? तो ऐसे दोष के कारण हम क्यों मने, हम क्यों नरकगामी हो, और हम क्यों नरक को भेजें? यानी कुलस्य का, कुलस्य चा का मतलब होता है कि जो कुल है वो भी नरक में चला जाएगा, और जो करने वाले हैं, जो कुल का नाश करने वाले हैं, वो भी नरक में जाएंगे। सब नरक में जाएंगे। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होने की वजह से ही वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर की वजह से पिंडदान, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग समझ लो कि आप लोग जो स्त्री हैं, भले स्त्री को कोई कैसी भी नज़र से देखे, पर स्त्री बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि इन्हीं पर सारी जिम्मेदारी टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज किससे उत्पन्न हुए? स्त्री से ही आए ना, ऐसा तो है नहीं कहीं और से आ गए। ध्रुव महाराज कहाँ से आए? स्त्री से आए ना। तो जितने बड़े बड़े भक्त हैं, आ कहाँ से रहे हैं? स्त्री से ही आ रहे हैं। अब स्त्री ही अगर स्त्रीत्व खत्म हो जाएगा स्त्री का, तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर बहुत ज्यादा दोष लगेगा। तो आप लोगों को श्लोक समझ में आ गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरा समझ में आ गया होगा, पर थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा समझ में। ठीक, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य मतलब भाव तात्पर्य हैं।
क्योंकि उन्होंने रातों को जग जग के श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य लिखे हैं। तो वही लिखा है जो भगवान कहना चाहते हैं, यानी इसीलिए भाव तात्पर्य बोलते हैं श्रीला प्रभुपाद जी के लिए। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं, सामुदायिक योजना को मतलब होता है यानी जिसमें सभी का उत्थान हो। सामुदायिक योजना मतलब होता है कि जितने भी वर्णाश्रम धर्म में जो वर्णाश्रम और वर्णाश्रम धर्म मतलब जो वर्ण और आश्रम दोनों आते हैं, सभी को बराबर हक है अपने आश्रम में रह के भक्ति करने का, अपने आश्रम में रह के आगे बढ़ने का, सबको बराबर हक है। ऐसा नहीं कि शूद्र छोटा है, अब शूद्र भक्ति प्राप्त भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, या सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शूद्र भी प्राप्त कर सकता है भगवान को, और एक ब्राह्मण भी कर सकता है। दोनों को समान अधिकार है अपने वर्ण और आश्रम में रह के उसे बस अपने कर्तव्य का पालन करना। इसीलिए करें सामुदायिक योजनाएं। सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, वर्णाश्रम धर्म को थोड़ा स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि क्यों वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया, क्यों वर्णाश्रम धर्म भगवान ने स्थापित किया, क्या कारण था। क्योंकि सबको भक्त बना देते, सब चढ़ जाते ऊपर, सब धाम चले जाते। ऐसा नहीं कर सकते भगवान। क्यों? क्योंकि हर किसी जीव की एक योग्यता है, एक स्थिति है। वो उस स्थिति में रह के ही उसको समझ सकता है, वो एडवांस नहीं समझ सकता। जैसे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा फर्स्ट की चीजों को समझ सकता है, उसे डायरेक्ट टेंथ की क्लास की बुक पकड़ा दो तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है। जब वो टेंथ में आ जाएगा तब वो उस चीजों को समझेगा। उसी प्रकार से जो वर्णाश्रम वर्ण धर्माश्रम बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि जो लोग अभी नीचे लेवल पे हैं, अभी एकदम ऊपर हाई फाई बातें नहीं समझ सकते, उनको वहीं पे रह के उनके कर्तव्य का पालन करते करते धीरे धीरे वो शुद्ध होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें बता रहे हैं क्या सिस्टम है वर्णाश्रम धर्माश्रम का। अगर वो व्यक्ति अगर नियमों का पालन कर रहा है वर्ण और आश्रम में रह के, जैसे कि छत्री छत्री का पालन कर रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का पालन कर रहा है, शूद्र शूद्र का पालन कर रहा है, वैश्य वैश्य का पालन कर रहा है, तो धीरे 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 उनका हृदय शुद्ध होगा और धीरे धीरे वो बढ़ते चलेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम ही ऐसा है, ये भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि आप ना चाह के भी बढ़ोगे ऊपर। सब देखते हैं ना, पहले पहले शुरू शुरू में लोग किसी देवी देवता की पूजा में लगे हैं, कोई किसी की पूजा में लगा है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं ऊपर, धीरे धीरे उनकी चेतना स्तर उठता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा एक जन्म में होता है ये, धीरे धीरे जन्मों जन्मों में धीरे 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 वो बढ़ते रहते हैं। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप नीचे से ऊपर ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म बनाए इसलिए है ताकि लोग धीरे धीरे भगवत भक्ति की तरफ बढ़ें। इस तरीके से जैसे कभी ट्रेन में बैठो, ट्रेन जाओ तो कभी ट्रेन स्लो हो जाती है, पता नहीं चलता चल भी रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन चल रही है स्लो स्लो, यानी आप धीरे 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 अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे स्पीड पकड़ती जाती है ट्रेन, वैसे वैसे आप गंतव्य को जल्दी जल्दी पहुंचते जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मान लो कि यहाँ से अगर वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन 130 किलोमीटर है, जैसे आप बैठोगे तैसे किलोमीटर घटती जाएगी, अब 100 रह गई, अब 80 रह गई, 50 रह गई, धीरे धीरे आप पहुंच जाओगे वृंदावन। लेकिन बीच में स्पीड स्लो भी हो जाती है, लेकिन चल रहे हो आप। और कभी कभी रुक भी जाते हैं, लेकिन बैठे हो आप ट्रेन में, बैठे हो तो पहुंचोगे ही। ऐसा कभी देखा कि ट्रेन बैक गैर डाल के पीछे आने लगी, अरे हम तो वृंदावन जा रहे थे वापस दिल्ली आ गए? ऐसा तो नहीं होता ना। छूट जाती। हाँ ये है कि कभी कभी ट्रेन मिस हो जाती है बारिश के कारण, है ना, हमारी हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कि धीरे धीरे शुद्ध होता है, इंद्र तृप्ति भी प्राप्त करता है, यानी भगवान उसे इंद्र तृप्ति भी देते हैं, और उसकी चेतना भी धीरे धीरे डेवलप होती है। क्योंकि अगर इंद्र तृप्ति नहीं लेंगे तो वो फिर करेगा ही क्यों? हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना आनंद के लिए। तो स्टार्टिंग में इसीलिए हम देखते हैं ना कि व्यक्ति, देखो हम तो सबको मानते हैं, सब भगवान है, सबका आदर करो, ऐसे लोग देखेंगे आपने बहुत बोलने वाले। देखो जी हम सबको मानते हैं, कृष्ण ही क्यों भगवान हो गए? क्यों? क्योंकि वो नीचे चेतना पे है, अभी वो नहीं समझे उस चीज को। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कृष्ण भगवान है, यानी आपकी चेतना डेवलप हो चुकी है, आपकी चेतना उस लेवल पे पहुंच गई जहां आप ये समझ गए हो कि कृष्ण भगवान है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, यानी बहुत ज्ञान करने के बाद भी जन्मों जन्मों से आप लगे हो ज्ञान में, उसके बाद कोई समझ पाता है कि वासुदेवम सर्वम इति, मतलब वासुदेव ही सभी के स्वामी है, वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो ऐसे महात्मा हमारे जूम पे आ रखे हैं, तो ये सभी वो महात्मा हैं जो दुर्लभ हैं। तो उन्होंने भगवान को समझ लिया है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कृष्ण भगवान है। जिसको ये पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, मान लो उसने बहुत 50% प्रगति वैसे ही कर ली भक्ति में, क्यों?
अरे ये पता चल गया फादर कौन है, नहीं तो लोगों को ये नहीं पता फादर कौन है। तो ये चीज है, यानी उन्हें इंद्र तृप्ति भी प्राप्त होती है, और जिस चेतना पर है उससे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। जैसे एक गृहस्थ अगर अपने वर्णाश्रम धर्म में रह के गृहस्थ नियमों का पालन करेगा तो धीरे धीरे वो वानप्रस्थ के लेवल पे पहुंच जाएगा, और वानप्रस्थ से फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो अगर अपने नियमों को पालन करेगा तब, अगर वो भोग में लगा रहेगा तो फिर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने सिस्टमैटिक ऐसा बनाया कि पहले वो 25 साल ब्रह्मचारी का जीवन जीता है, 25 से 50 गृहस्थ का जीवन जीता है यानी शादी करके, और 50 के बाद वानप्रस्थ और उसका सन्यासी। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी, स्टार्टिंग में तो गृहस्थ थे वो, गृहस्थ के बाद फिर उन्होंने सारा कुछ त्याग के वानप्रस्थ लिया, और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास ग्रहण किया, जिसके कारण कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप सभी लोग जो शिला प्रभुपाद जी की धर्म पत्नी है, उनका, उनके लिए धन्यवाद बोलना कि उन्होंने ये बोला कि मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पीऊंगी, आप जा सकते हैं। तभी हमें शिला प्रभुपाद जी मिले। शिला प्रभुपाद जी शिष्य थे, नाम याद नहीं है। वो कहते हैं कि अरे मैं तो आपकी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों? अरे उनने अगर चाय को अगर वो चूज नहीं करती तो आप कैसे मिलते शिला प्रभुपाद जी मुझे, आप कैसे मिलते? अगर वो बोलती कि नहीं चाय नहीं आप चाहिए, तो वो घर छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं तो हम मिलते नहीं। तो उनका तो वो सबसे ज्यादा पूजनीय है पहले, क्यों चाय को चुना उन्होंने। आप लोग चाय से इतना डरो मत, चाय पी सकते हो पर धनिया वाली चाय, ठीक है? इस्कॉन में वैसे चाय नहीं पीते कैफीन वाली। तो गृहस्थ भी कर सकता है। कम से कम नीचे से ऊपर उठते हैं, ऐसा सेटिंग है सनातन धर्म की, यानी वर्णाश्रम धर्म की। यानी नियम का पालन करते रहोगे तो पूरे समाज के लोग अपने स्तर से प्रगति करते 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 वर्णाश्रम धर्म से ऊपर ऊपर धीरे धीरे भगवत धर्म में आ जाएंगे। जैसे कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पूरा विश्व है और धीरे धीरे चल रहा है ऐसे करके, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे। हमें लग रहा है कि सब रुका है, पर धीरे धीरे बढ़ रहा है भगवत भक्ति की तरफ। तो वर्णाश्रम धर्म ऐसे डिजाइन किया है कि धीरे धीरे आप चलते ही रहोगे उस पर। जैसे एक अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, आप मेट्रो गए हैं तो मेट्रो में सीढ़ी लगी रहती है, इलेक्ट्रिकल सीढ़ी। उसमें आपको क्या करना पड़ता है बताओ, क्या मेहनत करनी पड़ती है ऊपर जाने के लिए? सीढ़ी पे खड़े होना होता है, बस खड़े तो होना होता है ना, अपने आप जाते हैं। तो बस वही है कि वर्णाश्रम धर्म जो है, इसमें आप बने रहो, अपने कर्तव्य पालन करते रहो, ये अपने आप ऊपर उठाता चले जाएगा आपको, और ये वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा। तो अर्जुन, इसीलिए अर्जुन का हृदय बहुत, मतलब कि उनका पिघल रहा है, मतलब हृदय बहुत बेचैन है, ये सोच के कि अरे कुल परंपरा समाप्त हो जाएगी, आगे के लोग कैसे धर्म में आगे बढ़ेंगे। हालांकि आजकल की सरकार तो ये नहीं सोचती, आजकल की सरकार तो वोट चाहिए बस, चाहे गाय कट रही हो चाहे कुछ भी हो रहा है, बस हमें वोट चाहिए। उन्हें नहीं मतलब कि जनता का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक अंधा है, जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक अंधा सभी अंधों को ले जा रहा है, और या फिर एक अंधा सभी जो अंधे नहीं है उनको ले जा रहा है, और ये नहीं बताता कि मैं अंधा हूं, और खुद गड्ढे में गिरेगा और दूसरों सबको गड्ढे में गिरा के ले जाएगा। तो ऐसी आजकल की सरकारें मतलब हैं, अभी तो ठीक है, लेकिन थी सरकारें यहाँ हैं जो कि अंधों की तरह काम करती हैं, लीडर अंधे होते हैं, और उनके पीछे जनता भी अंधी है। तो जहां लीडर ले जाएगा वहां जनता जाएगी, ना जनता को पता है कि वो अंधा है, ना अंधे को पता है कि वो अंधा है, सब अंधा अंधा गड्ढे में गिर रहे हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? विष्णु यानी कृष्ण, उसी को भूल जाते हैं। मान लो कि जिस लिए आपने शरीर धारण किया है, जो लक्ष्य है शरीर धारण करने का, जो मेन कारण है जो हमें करना है, हम उसी को भूल गए हैं और बाकी सब याद है। तो वेस्ट होगी कि नहीं लाइफ? कहते हैं ना, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई नो। आप जानबूझ के विष खा रहे हैं अगर विष्णु को भूल गए हैं तो विष्णु को भूल जाते हैं मतलब। तो जो लीडर हैं वो अनुत्तरदायी होते हैं, जो लीडर है ना, ये अनुत्तरदायी होते हैं। अनुत्तरदायी होते हैं मतलब कि उनका कोई उत्तरदायी नहीं होता अपने अपने समाज के प्रति। लेकिन अर्जुन कोई अनुत्तरदायी लीडर नहीं है। अर्जुन एक उत्तरदायी लीडर है, यानी वो अ, देखते हैं कि समाज के लोग खुश हैं कि नहीं है। जैसे कि पृथु महाराज, भरत महाराज, ये एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे राजा थे जो कि अपने प्रजा के लिए जीते थे। वैन राजा की तरह नहीं, वैन तो ये चाहता था, जो वैन राजा था वो तो ये चाहता था कि विष्णु कोई नहीं है, मैं ही विष्णु हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। और किसी ने यज्ञ किया तो वो हिरण्याक्ष से कम नहीं था, हिरण्यकश्यप ही था वो एक तरीके से। और फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको मार दिया।
कैसे मार दिया? ऐसे ही मार दिया, चुटकियों से, मतलब कुछ मंत्र फेंका, मर गया वो। यानी ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होते हैं मंत्रों में। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देश का लीडर होता है, अब जैसे कि प्रभु जी यहाँ पे बता रहे थे एग्जाम्पल में कि कोविड में सरकार ने कितना अपना उत्तरदायित्व किया था, कि यहाँ तक कि वॉशरूम में भी लगा था, मास्क पहनिए, 2 कदम दूर रखिए। पूरे हर जगह कोविड का ऐसा प्रचार फैला, ऐसा प्रचार फैला, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सैनिटाइजर करना है, हैंड करना है। अगर इतनी तत्परता हरिनाम में दिखा दे तो बिना हरिनाम के आपको, अब बिना हरिनाम के आपको राशन नहीं मिलेगा। आप हरिनाम करिए पहले, फिर राशन मिलेगा। ऐसा नियम बन जाए, है ना, ऑनलाइन सिस्टम हो जाए कि आपने माला की, पता चल जाए कि हाँ की। ऐसा सिस्टम सरकार क्यों नहीं कर रही? तो यही है अनुत्तरदायी, उसे मतलब नहीं, उसे वोटों से मतलब है। और गाय कट रही है, गाय विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही है, वहां चल रहा है, सब कोई मतलब नहीं, अंधे बन के बैठे हैं। यही कह रहे हैं कि अंधा लीडर। इसीलिए शिला प्रभुपाद भागवतम में एक श्लोक कहते हैं, अंधा यथा उत्पियत माना, ऐसे करके श्लोक है भागवतम में, कि अंधा लोग हैं और अंधा लीडर सभी अंधों को ले जा रहा है और गड्ढे में गिर जाएगा, यानी नर्क की तरफ सब लोग जा रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं लोग आईएएस बनने के लिए, बीटेक करने के लिए, बहुत मेहनत कराई जाती है। लेकिन क्या किसी को ये मेहनत कराई जा रही? आप कौन है? कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट, कहीं पे भी ये मेहनत कराई जा रही, आप कौन है? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। श्लोक नंबर क्या है भागवतम का? बता दूंगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा श्लोक नंबर क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छा श्लोक है, भागवतम का है ये। मैं मैसेज कर दूंगा श्लोक नंबर, आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से एक अंधे लीडर है। ऐसा नायक अंधे कहलाते हैं, तो कह ही रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। क्यों अनुत्तरदायी होते हैं, और उनका मेन लक्ष्य होता है कि विष्णु को भुला दो, और फिर ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। और जो नीचे के जो लोग हैं ना, वो भी उन्हीं का अनुगमन करते हैं। यानी जो अंधा लीडर है उसी का अनुगमन करते हैं, उसी की बात मानते हैं, उसी के साथ चलते हैं। तो ऐसे लोग कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यानी अंधे हो, पर वो नहीं बताता कि मैं अंधा हूं, और जो चल रहे हैं वो भी अंधे हैं। तो अंधा अंधा पता नहीं, तो टक्कर होगी फिर। तो हमें यहाँ पे इस श्लोक में ये समझना है कि मूल कारण क्या है। तो मूल कारण है लीडर। तो लीडर आंखों वाले होंगे तो प्रजा भी फिर सही से चल पाएगी, रास्ता देख पाएगी। अगर लीडर अंधे हैं तो प्रजा का भी फिर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे अनुत्तरदायी लीडर नहीं है, क्योंकि अर्जुन बहुत उत्तरदायी लीडर हैं, इसलिए वो देख रहे हैं कि इस युद्ध से ये सब हानि होंगी, दोष लगेंगे, कुल का नाश होगा, कुल का क्षय होगा, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, अवांछित संतानें होंगी, और हमारे पितर भी नर्क चले जाएंगे, और जो कर रहे हैं वो भी नर्क चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं वन में चला जाऊं, बढ़िया तपस्या करूं, बढ़िया माला जपूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे को दुख का ख्याल है। इसीलिए कहते हैं, पहले के लोग होते हैं परो दुखी दुखी, लेकिन अब कैसे हैं? परो दुखी सुखी और परो सुखी दुखी। यानी सामने वाले की गाड़ी आ गई तो आप दुखी हो जाओगे, अरे उसकी गाड़ी कैसे आ गई। तो ऐसे लोग हैं अब। पहले ऐसे होते थे कि किसी की अगर लड़की भाग गई या कुछ हो गया तो दुख होता था, अरे यार, लेकिन अब खुशी होती है, अच्छा भाग गई, बढ़िया है, ऐसे करके। अरे मुंह पे जरूर बोलते हैं, हाँ भाग गई, इससे ज्यादा है। और घर पे क्या कहेंगे? अरे भागेगी थी, ऐसी ही वो, ये ऐसे बोलेंगे, मतलब कि उन्हें कोई मतलब नहीं है सामने वाले के दुख से, बस हम सुखी होने चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 43 हम कल पढ़ेंगे। सॉरी, कल नहीं पढ़ेंगे, कल तो संडे है, संडे मैं टेम्पल रहता हूँ, संडे क्लास नहीं होगी, क्योंकि संडे में रहता ही नहीं, संडे में टेम्पल रहता हूँ। तो हाँ, हम मंडे पढ़ेंगे, ठीक है। 43 वो भी इसी से मिला जुला है, कि अर्जुन आगे ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं है भगवान, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, सारी चीजें मैंने आचार्यों से सुना है, ये सब कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, मैंने परंपरा से सुना है, मैंने आचार्यों से सुना है, मैंने गुरु से सुना है। यानी सारा कुछ गुरु पे लगा देंगे कि भाई गुरु से सुना है, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज आएगी नेक्स्ट श्लोक में, ठीक है। कह रहा है नरक में गिर जाएंगे, तो ये आएगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? वैसे तो आप सब लोग खुद ही प्रश्नों के आंसर जानते हैं, लेकिन फिर भी वैसे कुछ पूछना, अगर मुझे आता हुआ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे मुझे कृष्णा। ये पूछना था, लास्ट टाइम पे हम श्रीला प्रभुपाद जी का पढ़ रहे थे, तो इस श्लोक के खत्म होने के बाद हम वो लास्ट जो रह गया था वो पढ़ेंगे क्या? समय नहीं है, मैं कब पढूं? गीता है, भागवतम है, शिला प्रभुपाद लीलामृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी चाहिए क्योंकि शिला प्रभुपाद, लेकिन समय नहीं है, पढ़ें तो पढ़ें कब? हाँ मेरे ठीक है। पास भी समय नहीं है और सुनने वालों के पास भी समय नहीं है। हम वीकली एक दिन पढ़ सकते हैं, जैसे कि सैटरडे, दिन दिन में पढ़ सकते हैं 2 से 3 ऐसे करके, या कोई एक टाइम, एक हफ्ते में एक दिन, तो वो कवर हो जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट मोमेंट का रह गया है। ओके। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, क्योंकि आधा घंटा भी लोग अगर बने रहें क्लास में तो ये सतोगुण का लक्षण है। क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण से इतने प्रभावित है ना, इधर उधर भागता रहता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन क्लास में बैठ के सुनना ही सतोगुण का लक्षण है, आगे ये काम आएगा बहुत। आगे अच्छे और भक्ति में प्रैक्टिस करने में ये बड़ा आएगा। और आज प्रोफाइल भी ऑन कर रखी है सबने, लग रहा है कृष्ण ने खुद सपने में आके बोल दिया है सबको, है कि प्रोफाइल ऑन करनी चाहिए, है ना। चलो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब हम श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास करेंगे, आप लोग जा सकते हैं, जिनको जो काम है वो जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बस गीता क्लास के लिए मैंने इनवाइट किया था, बाकी आप परसों मिलते हैं। ओके।